यहाँ है जयवान तोप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। आप इसको देख लो या वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। मिर्जा राजा जय सिंह ने इस किले का निर्माण कार्य स्टार्ट किया था और इस किले को कंप्लीट किया था जय सिंह द्वितीय ने। इस सामने जो आपको बुर्ज दिखाई दे रहा है, इस बुर्ज का नाम है दिया बुर्ज और इसमें छोटे छोटे होल आपको दिखाई दे रहा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं जयगढ़ फोर्ट। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस सामने जो आपको बुर्ज दिखाई दे रहा है, इस बुर्ज का नाम है दिया बुर्ज और इसमें छोटे छोटे होल आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें दिया जलाया जाता था, इस वजह से इसका नाम दिया बुर्ज रखा गया। और ऊपर दो झंडा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक झंडा यहाँ पे जयपुर के लोगों के लिए है और दूसरा झंडा यहाँ के राजा के लिए है। ऊपर वाला छोटा वाला झंडा अगर यहाँ से हटा लिया जाता है तो इसका मतलब है कि राजा जयपुर में नहीं है। अगर दोनों झंडा इसके ऊपर है, इसका मतलब है कि राजा जयपुर में है। यह स्पॉट सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। एंट्री टिकट यहाँ पे इंडियन पर एडल्ट के लिए 150 रुपीज़ है। अगर आपके पास स्टूडेंट ID कार्ड है तो आपको वो टिकट 75 रुपीज़ में मिल जाएगा। यहाँ है जयवान तोप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। आप इसको देख लो या वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। ये रहा जयवान तोप। इसकी मारक क्षमता है 35 किलोमीटर या 50 किलो इसमें बारूद भरा जाता था। एक बार इस तोप को चलाया गया था तो 35 किलोमीटर गड्ढा कर दिया था, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया। और इस तोप की पूजा आज भी होती है विजयदशमी के दिन। इसको खींचने के लिए 4 हाथी का प्रयोग किया जाता था, 2 आगे और 2 पीछे। और इसके तोप के डायरेक्शन चेंज करने के लिए वहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 6 आदमी लगे हुए रहते थे, जो डायरेक्शन इसका चेंज किया करते थे। तोप का डायरेक्शन किधर रहेगा। इसको वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी रखा गया है। और इस तोप की हर विजयदशमी के दिन पूजा होती है और जयपुर के राजा पद्मनाभ सिंह है जो यहाँ विजयदशमी के दिन आते हैं और इस तोप की पूजा करते हैं। ये है जयवान तोप का गोला। इसका वजन है 50 किलो। इसके साथ में बहुत सारे तीर हैं जिसमें गर्दन काटने वाला, हाथ काटने वाला, तरह तरह के तीर इसमें लगाए गए हैं। और छोटा जो गोला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये छोटे तोप का गोला है। ये जो सामने आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ये टाइम बम है। ये रॉकेट है जो उस समय युद्ध में यूज़ किया जाता था। एक छोटा सा यहाँ पर तोप का स्ट्रक्चर है। ये आर्मरी म्यूजियम है। यहाँ पे उस समय राजा महाराजा जो लड़ाई में वस्त्र पहना करते थे सबको म्यूजियम में लगाया गया है। कौन से हथियार उस समय यूज़ किया करते थे वो भी यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे तोप है, यहाँ पे भी तोप है। यहाँ पे तोप उस समय कैसे बनाया जाता था वो यहाँ पे बताया गया है। मिर्जा राजा जय सिंह ने इस किले का निर्माण कार्य स्टार्ट किया था और इस किले को कंप्लीट किया था जय सिंह द्वितीय ने। इस वजह से इस किले को जयगढ़ फोर्ट कहा जाता है। अभी मैं पानी टैंक के ऊपर चढ़ के वीडियो कर रहा हूँ। इसकी गहराई है 40 फीट। और जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी तो इंदिरा गांधी को किसी ने बताया था कि इसके नीचे खजाना दबाया गया है। इंदिरा गांधी ने इसकी काफ़ी तलाशी ली लेकिन खजाना हाथ नहीं लगा उनको। यहाँ पे पानी के टाँके के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं, उनके लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये सुरंग का रास्ता है। सुरंग जो मैंने आमिर फोर्ट में दिखाया था वो रास्ता, आप उस सुरंग से आओगे तो यहीं पे आप निकलोगे आके वहाँ से। ये जो आपको वाटर कैनाल दिखाई दे रहा है, इसी के रास्ते पानी सारा रेन का अंदर टैंक में आता था। और वहाँ पे आपको 2 गड्ढे दिखाई दे रहा होगा। एक में उसमें मछली पाला जाता था ताकि कोई उधर से पानी में जहर मिला दिया, इधर पानी स्टोर हो गया, कोई पी लिया तो कोई मर ना जाए, तो इस वजह से उसमें मछली पाली जाती थी। अगर कोई जहर मिलाएगा तो पानी में मछली रखा हुआ है वो ऑटोमेटिक मर जाएगी।
तो इससे पता लग जाएगा कि पानी में कोई जहर मिला रखा है। इस वजह से इस टैंक को बनाया गया था। ये सामने जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया सागर तालाब का है। जब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था तो इसी से पानी लिया जाता था। उस समय दैनिक यूज़ के जो भी कार्य थी, इसी से पानी ले करके वो कार्य पूरा किया जाता था। इस सामने जो आपको होल दिखाई दे रहा है, इसको तोप चलाने के लिए बनाया गया था और यहाँ से गन चलाने के लिए बनाया गया था। और यहाँ से कोई भी वो नीचे से चढ़ता था तो यहाँ पे गर्म पानी डाला जाता था, उसके ऊपर जल के वो नीचे गिर जाता था। और इसको ऊपर आप देखोगे तो सराउंडिंग बनाया गया है ताकि कोई रस्सी पे के ऊपर चढ़े तो रस्सी इस पर फिक्स ना हो, रस्सी फिसल जाए। इस वजह से इसको सराउंडिंग शेप में बनाया गया है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है उस महल का नाम है जल महल। इसको सवाई प्रताप सिंह जी ने बनाया था और उन्होंने ही बनाया था हवा महल। इसको 1799 में बनाया गया था। इसमें 5 फ्लोर है, 4 फ्लोर पानी के अंदर है और 1 फ्लोर पानी के ऊपर है। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, इस बिल्डिंग का नाम है दीवाने आम। और इस एरिया में यहाँ पे राजा सैनिकों की समस्याओं को सुनते थे और यहीं पे ही उस समय युद्ध की नीति तैयार की जाती थी। यहाँ पे सिर्फ सैनिकों से रिलेटेड प्रॉब्लम को सुना जाता था और उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाता था। इस सामने जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पुराने ज़माने का कूलर है। इसमें पानी भर दिया जाता था और सैनिक हाथ से चलाते थे। और यहाँ पे है ये पालकी, इसको हाथी पे रख दिया जाता था, राजा इसके ऊपर बैठ के चलते थे। और ये है सामने 2 नगाड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसको युद्ध में बजाया जाता था सैनिकों के उत्साह के लिए। ये लोहे का स्ट्रक्चर है, पता नहीं क्या है लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रहा हूँ। और उसके साथ में एक बोर्ड भी है, उस पर लिखा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन। जयगढ़ फोर्ट का निर्माण ये मेनली सैनिकों को रहने के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए ही बनाया गया था। जगह जगह पर आपको तोप के कारखाने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये है शाही भोजनालय, बीच में राजा बैठे हैं और उनके साथ साथ बहुत सारे जागीरदार हैं जो उनके साथ बैठ के यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। और यहाँ पे शाही भोजनालय से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। अगर आपको जयगढ़ फोर्ट घूमते घूमते भूख लग जाती है तो इस फोर्ट के अंदर कैंटीन भी है, आप वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं। और घूमते घूमते आपका पैर भी दुखने लगे तो आप यहाँ पे ऊँट की सवारी कर सकते हैं, जो आपको पर पर्सन 600 रुपीज़ लगेगा। 2 पर्सन का 1200 रुपीज़। ये दोनों भाई ऊँट की सवारी कर रहे हैं। ये सामने का इलाका कठपुतली डांस घर है। यहाँ पे राजा बैठा करते थे और ऊपर रानियाँ बैठा करती थी। और वो सामने जो आपको कर्टन दिख रहा है, यहाँ पे उस समय कठपुतलियों का डांस हुआ करता था। राजा यहाँ बैठ के डांस एंजॉय किया करते थे। मेरे पीछे का इलाका है लक्ष्मी विलास। यहाँ पे राजा इमरजेंसी के टाइम आया करते थे, जब कोई युद्ध या आक्रमण हुआ करता था उस समय यहाँ पे आते थे। और पीछे रानियों के रहने के लिए बनाया गया है, आगे राजा बैठते थे और बीच में पर्दा हुआ करता था। और ये सारा परिसर है, इसमें डांस का प्रोग्राम उस समय चला करता था, राजा बैठ के एंजॉय करते थे। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए।